अपने हाथ में कोई अधिकार आए तो सबका भला करो, जितना कर सको उतना भला करो, अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो, चाहे कोई अधिकार हो चाहे कोई पद हो, थोड़े ही दिन रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए सबके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। आज की कहानी एक काल्पनिक कहानी है पर सार बहुत बड़ा है, इसलिए ध्यान से सुनते रहें। एक हाथी था, वह मर गया तो धर्मराज के यहाँ गया। धर्मराज ने उससे पूछा, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर दिया फिर भी तू मनुष्य के वश में हो गया, तेरे एक पैर जितना था मनुष्य उसके वश में तू हो गया। वह हाथी बोला, महाराज ये मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं। धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनत आदमी आते हैं। हाथी ने जवाब दिया, आपके यहाँ मुर्दे आते हैं, जो जीवित आदमी आए तो पता लगे। धर्मराज ने दूतों से कहा, अरे एक जीवित आदमी ले आओ, हम भी देखें कि क्या चीज है ये जीवित आदमी। दूतों ने कहा, ठीक है अभी लाते हैं जी। दूत घूमते ही रहते थे। गर्मी के दिनों में उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और ले चले। उस आदमी की नींद खुली तो देखा कि क्या बात है। वह ग्रंथ आदि लिखा करता था। ग्रंथों में धर्मराज के दूतों के लक्षण आते थे। उसने जेब से कागज और कलम निकाली, कागज पर कुछ लिखा और जेब में रख लिया। उसने सोचा कि हम कुछ जी चपड़ करेंगे और गिर जाएंगे, हड्डियां बिखर जाएगी। वह बेचारा खाट पर पड़ा रहा कि जो होगा देखा जाएगा। सुबह होते ही दूत पहुंच गए। धर्मराज की सभा लगी हुई थी। दूतों ने खाट नीचे रखी। उस व्यक्ति ने तुरंत जेब से कागज निकाला और दूतों को दे दिया कि धर्मराज को दे दो। उस पर विष्णु भगवान का नाम लिखा हुआ था। दूतों ने यह कागज धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, धर्मराज जी से नारायण जी की यथा योग्य यह हमारा मुनीम आपके पास आता है, इसके द्वारा ही सब काम कराना। दस्तखत नारायण वेंकटपुरी। पत्र पढ़कर धर्मराज ने अपनी गद्दी छोड़ दी और बोले, आइए महाराज गद्दी पर बैठो। धर्मराज ने उस व्यक्ति को गद्दी पर बैठा दिया कि भगवान का हुक्म है। अब दूत दूसरे आदमी को लाए। वे व्यक्ति बोला, ये कौन है? दूत, महाराज यह डाका डालने वाला है, बहुतों को लूट लिया, बहुतों को मार दिया, इसको क्या दंड दिया जाए? वे व्यक्ति बोला, इसको वैकुंठ में भेजो। यह कौन है? महाराज ये दूध बेचने वाला है, इसने पानी मिलाकर दूध बेचा जिससे बच्चों के पेट बढ़ गए, वे बीमार हो गए, इसका क्या करें? इसको भी वैकुंठ में भेजो। यह कौन है? इसने झूठी गवाही देकर बेचारे लोगों को फंसा दिया, इसका क्या किया जाए? और पूछते क्या हो? वैकुंठ में भेजो। अब व्यभिचारी आए, पापी आए, हिंसा करने वाले आए, कोई भी आए उसके लिए एक ही आज्ञा कि वैकुंठ में भेजो। अब धर्मराज क्या करे? गद्दी पर बैठा मालिक जो कहा जा रहा था वही ठीक था। वहां वैकुंठ में जाने वालों की कतार लग गई। भगवान ने देखा कि अरे इतने लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं? कहीं मृत्यु लोक में कोई महात्मा प्रकट हो गए क्या? बात क्या है जो सभी को वैकुंठ में भेज रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? देखा कि यह तो धर्मराज के यहाँ से आ रहे हैं। भगवान धर्मराज के यहाँ पहुंचे। भगवान को देखकर सब खड़े हो गए। धर्मराज भी खड़े हो गए। वे व्यक्ति भी खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, धर्मराज आपने सबको वैकुंठ भेज दिया, बात क्या है? क्या इतने लोग भक्त हो गए? धर्मराज, प्रभु मेरा काम नहीं है, आपने जो मुनीम भेजा है उसका काम है। भगवान ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें किसने भेजा? वह व्यक्ति बोला, आपने महाराज। हमने कैसे भेजा? वह व्यक्ति बोला, मेरे बाप के हाथ की बात है, जो यहाँ आता आपने ही तो भेजा है। आपकी मर्जी के बिना कोई काम होता है क्या? क्या यह मेरा बल से हुआ है? भगवान बोले, ठीक है, तूने ये क्या किया? मैंने क्या किया? आपकी मर्जी के बिना कोई काम होता है क्या महाराज? तूने सबको वैकुंठ में भेज दिया। यदि वैकुंठ में भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा है उनको दंड दिया जाए। यदि ये खराब काम नहीं है तो उल्हाना किस बात की? इस पर भी आपको यह पसंद ना हो तो सबको वापस भेज दो, परंतु भगवत गीता में लिखा यह श्लोक आपको निकालना पड़ेगा कि मेरे धाम में जाकर पीछे लौटकर कोई नहीं आता। बात तो ठीक है, कितना ही बड़ा पापी हो, यदि वह वैकुंठ में चला जाए तो पीछे लौटकर थोड़े ही आएगा, उसके पाप तो सब नष्ट हो गए। पर यह काम तूने क्यों किया? मैंने क्या किया महाराज? मेरे हाथ में जब बात आएगी तो मैं यही करूंगा, सबको वैकुंठ भेजूंगा। मैं किसी को दंड क्यों दूं? मैं जानता हूं कि थोड़ी देर देने के लिए गद्दी मिली है तो फिर अच्छा काम क्यों ना किया जाए? लोगों का उद्धार करना खराब काम है क्या? भगवान ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज तुमने इसको गद्दी कैसे दे दी? धर्मराज बोले, महाराज देखिए आपका कागज आया है, नीचे साफ साफ आपके दस्तखत है। भगवान ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या रे ये कागज मैंने कब दिया तेरे को? वे व्यक्ति बोला, आपने गीता में कहा है मैं सबके हृदय में रहता हूं, अतः हृदय से आज्ञा आई कि कागज लिख दे तो मैंने लिख दिया। हुक्म तो आपका ही हुआ, यदि आप इसको मेरा मानते हैं तो गीता में से उपयुक्त बात निकाल दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक।
धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज बात क्या है, ये कैसे आया? धर्मराज बोले, महाराज कैसे क्या आया, आपका पुत्र ले आया। दूतों से पूछा, ये बात कैसे हुई? दूत बोले, महाराज आपने ही तो एक दिन कहा था कि एक जीवित आदमी लाना। धर्मराज, तो वह यही है क्या? अरे परिचय तो कराते। दूत, हम क्या परिचय कराते महाराज, आपने तो कागज लिया और इसको गद्दी पर बिठा दिया। हमने सोचा कि परिचय होगा, फिर हमारी हिम्मत कैसे होती बोलने की। हाथी वहां खड़ा सब देख रहा था। बोला, जय राम जी की, आपने कहा था कि तू कैसे आदमी के वश में हो गया। मैं क्या वश में हो गया, वश में तो धर्मराज हो गए और भगवान भी हो गए। ये काले वाले माथे के आदमी बड़े विचित्र है, ये चाहे तो बड़ी उथल पुथल कर दे, यह तो खुद ही संसार में फंस गया। भगवान ने कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब तो नीचे चला जा। अब नीचे जाकर वह व्यक्ति बोला, गीता में आपने कहा है, मामू पेत्ते तू कौन ते, पुनर्जन्म ना विद्यते, मेरे को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं लेता। तो बताइए मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? भगवान, अच्छा भाई तू चल मेरे साथ। वह व्यक्ति बोला, महाराज केवल मैं ही चलूं? हाथी पीछे रहेगा बेचारा, इसकी कृपा से ही तो मैं यहाँ आया हूँ, इसको भी तो ले चलो साथ में। हाथी बोला, मेरे बहुत से भाई यही नरकों में बैठे हैं, सबको साथ ले लो। भगवान बोले, चलो मेरे भाई सबको ले लो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया, वह व्यक्ति का भी कल्याण हो गया और अन्य जीवों का भी कल्याण हो गया। ये कहानी तो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, पर इसका सिद्धांत पक्का है कि अपने हाथ में कोई अधिकार आए तो सबका भला करो, जितना कर सको उतना भला करो, अपनी तरफ से कभी किसी का बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो। गीता का सिद्धांत है, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो। अधिकार हो, पद हो, थोड़े ही दिन रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए सबके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। कहानी सुनाते वक्त कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।